तथागत बुद्ध की यशोधरा और राहुल से भेंट। जब शुद्धोधन तथागत बुद्ध को अपने घर पर लिवाकर ले गए, परिवार के सभी लोगों ने तथागत का स्वागत किया। ये जातक निदान कथाचार से लिया गया है। लेकिन क्या हुआ कि राहुल की माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो यशोधरा ने कहलवाया, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझे मिलने आवेंगे। अपने सभी संबंधियों से मिल चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर आया, उसने आने से मना कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारिपुत्र और मौदगल्यायन को भी अपने साथ यशोधरा के कमरे में भीतर तक ले गए। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे वर्षों तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने जब कमरे में प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्नेहभाजन कृपा का पात्र महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से चरण धरे और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे उसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहाँ आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना के साथ एक ओर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम घर छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, तब इसने भी वैसा ही किया और अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, इसने भी वैसा ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, तब से यह भी मिट्टी का पात्र में एक ही बार भोजन ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है तो यह सब इसके साहस का ही परिचय है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवज्ञा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई। यह उसी का कर्म था और ये महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने
7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रवण जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं, उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता हैं और शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल तथागत के पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक किंतु बड़े स्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं रोका। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है, मैं उसको यह नाशवान विधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बुद्ध बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्म निधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, उसे बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ। नमो बुद्धाय।